जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक बड़ी बात कह दी है। वो बड़ी बात कह दी है उन्होंने सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी पर। और रामभद्राचार्य जब ये कहते हैं तो पूरे देश को इस बात को सुनना चाहिए। रामभद्राचार्य चित्रकूट में थे, उनसे यह सवाल हुआ कि गुरुजी, एक लड़की पाकिस्तान से आई है, कहती है कि हम भारत के लड़के को प्यार करते हैं, सीमा हैदर नाम है, सचिन नाम के लड़के को प्यार करती है। गुरुजी ने साफ चेतावनी देते हुए कह दिया कि हर भारतीय नागरिक को इस तरह के प्रपंचों से बचना चाहिए, इस तरह की लड़कियों स्त्रियों से बचना चाहिए और हमें इस तरह के प्रपंचों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे देश का नुकसान है। यानी कि इस देश में जो बड़े पैरोकार हैं सचिन सीमा प्रेम के, जो कहते हैं कि जी ये गदर 2 गदर 3 आ गई, वाह वाह जी, सचिन और सीमा का प्यार कितना अजूबा है, लैला मजनू के बाद वाला प्यार तो यही वाला है जो हम देख रहे हैं। रामभद्राचार्य जी ने साफ मना कर दिया है कि इस देश को किसी सचिन और सीमा के प्यार से बड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें फंसने का मतलब है कि हम इससे हमारे देश का नुकसान है। रामभद्राचार्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कंठस्थ उनको रामायण महाभारत गीता याद है, वेद पुराण उनको कंठस्थ चैप्टर सहित याद है। और सबसे बड़ी बात, रामभद्राचार्य जी के बारे में जो लोग ये जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो जन्म से आंखों से देख नहीं सकते। ऐसे में जब एक महागुरु इस बात पर जोर देता हुआ कहता है कि दुश्मन देश से आई हुई किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो देश को इसको सुनना चाहिए। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री रामभद्राचार्य जी के शिष्य बताए जाते हैं। अभी जब नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री आए थे तो उनसे भी सवाल पूछा गया था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्ची निकालने से मना कर दिया था। लेकिन अब उनके गुरु रामभद्राचार्य जी ने इस देश को सीधे सीधे कह दिया है कि हमें ऐसे किसी प्रेम कहानी में फंसकर अपना नुकसान कराने की जरूरत नहीं है। दुश्मन देश से आई महिला पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बड़े साफ शब्दों में कह दिया है और देश को, मुझे लगता है जब इस तरह के महात्मा लोग बोलते हैं तो देश को इसको सुनना चाहिए। रामभद्राचार्य जब ये कहते हैं तो हमें इतिहास में जाकर भी देखना होगा, क्योंकि चाणक्य नीति यह कहती है जब भी दुश्मन देश आपके घर किसी महिला और स्त्री को भेजें तो आप ये समझ लो कि विष कन्याएं आपके घर आई हैं। चाणक्य नीति यही कहती है कि विष कन्याओं से देश को, राष्ट्र को बचना चाहिए। और रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है वो चाणक्य नीति के आधार पर ही कहा है। या फिर अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यह कहा है तो ऐसा कहा जाता है कि वो भविष्य देखते हैं। तो जब उन्होंने कहा है तो जरूर भविष्य की किसी दुर्घटना या दुर्भावना को देखकर ही उन्होंने ये बात कही है कि हमें इस तरह की चीजों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है।